एक गांव में सुशील नाम का लड़का रहता था जो मध्यम परिवार से बिलोंग करता था। सुशील को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसने अपने पिता से कहा कि मैं इंटर पास कर चुका हूँ और शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी, क्या आप मुझे शहर में पढ़ाएंगे? शहर में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आप कहें तो मैं शहर जाकर फार्म वगैरह लेकर आऊं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं ज़्यादा खर्च नहीं दे पाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जितना दोगे मैं उसमें गुजारा कर लूँगा। नहीं हुआ तो कोचिंग पढ़ाकर एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम अच्छा समझो। जाओ अब शहर जाने की तैयारी करो। फिर वो रातों दिन पढ़ाई करता है और फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है। इस तरह उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। फिर वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत जगह अप्लाई करता है, लेकिन उसका कहीं नहीं हो पाता। तब वो कहता है, यार मैं साल भर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। सोचता हूँ घर चले जाऊँ। फिर वो अपने गांव लौट आता है। पिताजी प्रणाम। अरे सुशील बेटा, तुम आ गए? और कैसे हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। चलो अंदर चलो, मुँह हाथ धो लो, खाना खा लो। नहीं पिताजी, मैं खाना रास्ते में खा लिया हूँ। बेटा बताओ, अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? तुम क्या करना चाहते हो? पिताजी, साल भर से फार्म भर रहा हूँ लेकिन इतना मारा मारी है कि कहीं हो ही नहीं पा रहा है और शहर में खर्च भी बहुत है। सोचता हूँ कि मैं आप ही के साथ हाथ बटाऊँ और यहीं से फार्म भरूँ। बेटा, ये तुमने ठीक किया। अब मुझसे उतना काम होता भी नहीं है। अब तुम यहाँ काम मिल के कराना और फार्म भी भरते रहना। बेटा तुम जाओ, आराम करो, मैं खेत देख कर आता हूँ। ठीक है पिताजी। खाना अंदर रखा हुआ है, भूख लगे तो खा लेना। सुशील ने सोचा 2 घंटे आराम कर लें, फिर गांव का माहौल देखेंगे। 2 घंटे होने के बाद फिर वो अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने निकलता है। यार महेश, अपने गांव में तो काफी अच्छा खेती होती है। और क्या सुशील, तुम यहाँ रह के अच्छा खासा खेती कर सकते हो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। नौकरी तो मिली नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोचता हूँ पिताजी के साथ हाथ बटाऊं। तुम ठीक सोच रहे हो सुशील। आजकल नौकरी पाना आंखों से काजल निकालने के बराबर है। आओ यहीं बैठ के बातें करते हैं। यार सुशील, ये बताओ तुमने कॉलेज में कोई लड़की उड़की पटाई थी कि नहीं? नहीं यार, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा। मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था। सोचता था कि पिताजी किस मुसीबत से पैसे भेज रहे होंगे। अगर मैं इन चक्करों में पड़ता तो फेल हो जाता, उनको कितना दुख होता। सही कह रहे हो मेरे दोस्त, इन चक्करों में पड़ते तो तुम पढ़ नहीं पाते। आगे क्या करने का विचार है तुम्हारा? मैं देख रहा हूँ कि इस गांव में फल और सब्जी का खेती ज़्यादा होती है। सोच रहा हूँ सब इकट्ठा करके सब्जी मंडी शहर ले जाकर बेचूं। तुम लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। सभी किसानों से मुझे मिला दो, मैं उनसे बात कर लूँ। सुशील, तुम परेशान मत हो, मैं सभी किसानों से तुझे मिला दूंगा और उनसे कह दूंगा कि अपने फल और सब्जी तुझी को दे। मगर ये सब तुम कैसे करोगे? तुमको कुछ जानकारी है? हाँ, थोड़ा बहुत। शहर में मेरे बगल में एक लड़का पढ़ता था जो छुट्टियों के दिन में अपने गांव से सब्जियां लाकर यहाँ मंडी में बेचता था। कभी कभी मुझे भी साथ में वो ले जाता था। उसके वजह से मंडी में भी लोग मुझे जानते हैं। फल और सब्जी तो इकट्ठा हो गया, अब ट्रैक्टर बुलाएं। फिर वो ट्रैक्टर बुलाकर सारे सब्जी फल लदाकर सब्जी मंडी को निकल देता है और सब्जी मंडी पहुंचकर अड़सिया के माध्यम से वो सारे फल और सब्जी बेच देता है। फिर गांव लौटकर सभी किसानों के घर जा जाकर उनका पैसा देने लगता है। सभी को पैसा देने के पश्चात वह अपने घर को आ जाता है। फिर पैसा को देखता है तो कहता है कि अच्छे खासे इनकम हुए हैं। इसी तरह हर रोज वो सब्जी इकट्ठा कर कर मंडी ले जाकर बेचता और वहाँ से अच्छे पैसे कमाता। ऐसा करते उसे महीनों गुजर जाते हैं। जाओ उसी अड़सिया के पास ले जाना। अब तो उसे जाना भी नहीं पड़ता, यहीं से लदा कर भेज देता है और उधर से पैसे उसके पास आ जाते हैं। अब तक ये काफ़ी पैसा कमा लेता है और अपना मकान बनवाने लगता है। उधर उसका सब्जी वाला कारोबार बराबर चल रहा है और अच्छे खासे प्रॉफिट वो कमा रहा है। इस तरह वो एक बड़ा आदमी बन जाता है।
उधर उसका मकान भी बनकर तैयार हो जाता है और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर कहता है, पिताजी ये सब आप ही का देन है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है, इसी तरह मेहनत करते रहना। दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चल ही गया होगा कि ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए कितना मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।